अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारा लास्ट फ्राइडे का व्लॉग। तो ये थर्सडे को हम लोग कुछ प्लान हमने ऐसे बनाया था कि फ्राइडे को हमें जाना था वैली में। प्लान की थी एक छोटी सी पिकनिक हम लोगों ने, लेकिन मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोग गए थे विंटर ब्रेक में न्यूयॉर्क। तो मैंने तब आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो थर्सडे नाइट को जब हम लोग अपने रूटीन के घर के काम वगैरह कर रहे थे और नेक्स्ट डे कुछ पिकनिक की प्रिपरेशन थी, कुछ लॉन्ड्री वगैरह में मैं बिज़ी थी, तो तभी मेरी खाला ने मुझे तकरीबन 9 बजे के करीब कॉल की और बताया कि हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो लोग अचानक ही उन्होंने प्लान किया, तो वो हमारे पास आ रहे थे। तो बस फिर जैसे उन्हें अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचना था, तो फिर मैंने जल्दी से निहारी का ये व्हील मेरे पास था, तो फिर मैंने जल्दी से बस इसको बना लिया था ताकि सुबह नाश्ते में हम उनको सर्व कर सकें। और साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग वगैरह तो जब हम रूटीन में अपने घर को साफ़ रखते हैं तो फिर ऐसा कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी उन्होंने अचानक से प्लान किया और आ रहे थे, तो बस सिर्फ बेडशीट्स वगैरह कुछ चेंज करनी थी, तो वो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी तैयारी हो गई थी। तो नहारी के लिए बस मैंने वही जो मीट था उसके अंदर नहारी मसाला जो है वही डाला था और लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी सबसे पहले। उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था, बाद में योगर्ट डाल के उसको अच्छे से भूना और फिर ज़्यादा सारा पानी डाल के उसको मैंने कुकर में पका लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रात में बना के रख ली थी और हमारी सारी तैयारी टाइम से ही हो गई थी। नेक्स्ट डे फिर जब वो लोग सुबह आ गए थे तो फिर कुछ उन्होंने रेस्ट किया आके, और उसके बाद फिर लेट ही नाश्ता हम लोगों का हुआ था। तो नाश्ते के बाद फिर हम लोगों ने उसी प्लान को ही कंटिन्यू करने का सोचा था कि जो पिकनिक का हमारा प्लान था तो हम वहीं पे चले जाते हैं। तो उसकी ये किचन में हम प्रिपरेशन कुछ कर रहे हैं। तो सैंडविचेस बनाए थे, साथ ही ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसको मैंने तिक्का मसाला लगा के मैरिनेट किया हुआ था। फिर थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको मैंने थोड़ा सा वो टिक्के के टाइप ड्राई सा चिकन ऐसे ही बना लिया था। और कुछ फ्रूट्स और कुछ स्नैक्स हमारे रेडी थे पिकनिक पे साथ लेके जाने के लिए। और जब तक हम ये कर रहे थे तो बच्चों को बस एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो इस बात के लिए क्यूरियस थे बड़े ज़्यादा कि देखें उन लोगों के लिए गिफ्ट्स क्या आए हुए हैं। तो इधर किचन में मैं और मेरी बेटी हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी हमारी हो गई। फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर कुछ वक्त बैठे हैं, तो उस वक्त फिर इन बच्चों को खाला ने गिफ्ट्स जो दिए हैं तो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चे हम उनको ख़ुद से हम जो चीज़ मर्ज़ी दिला दें, जो एक्साइटमेंट स्पेशली किसी दूसरे की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट की होती है ना, उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। तो बच्चे ये अपने गिफ्ट्स लेके बहुत खुश हुए। जैसे अभी मेरी बेटी को थोड़ा बहुत ये पेंटिंग का और ड्राइंग वगैरह का शौक़ है, तो उनके लिए ये एक पूरा ऐसा सेट आया है जो कंप्लीट बॉक्स है, और वो तो बहुत खुश हो गई और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इसमें उनके कलर्स, पेंसिल्स हैं, मार्कर्स हैं और इवन पेंट्स हैं। तो वो तो बहुत एक्साइटेड हुई इसको देख के। और साथ ही बेटे के लिए भी एक ये बॉक्स है, उसमें भी एक एक्टिविटी ही है इनकी, छोटी सी एक गेम की तरह से ही है। और फिर जो बड़ी बेटी हैं उनके लिए कुछ ये ज्वेलरी थी, ब्रेसलेट थी और कुछ छोटे से ईयररिंग्स थे। तो बस, और मुझे खाला ने चूँकि बच्चों को अलग से देते हैं और मुझे वो अलग से दे रही होती हैं, तो मुझे उन्होंने वैसे ही मतलब पैसे दे दिए थे, पैसे मतलब डॉलर्स दे दिए थे कि अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ लेनी है वो ले लेना। तो खैर हम लोग फिर ये शाम में तकरीबन 5 बजे के करीब निकले हैं। तो हमारे घर के पास ही ये एक वैली है, इसमें एक क्रीक भी है, और ये एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे समर में लोग बारबेक्यू के लिए जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, लोग जो अक्सर फैमिलीज़ जो हैं वो प्लान करके वैली में ही जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, और ख़ास तौर पे फिर जहाँ पे पानी होता है तो वो तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे। और भी बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी बारबेक्यू के लिए, तो हम लोगों ने भी बस कुछ अच्छा वक्त यहाँ गुजारा, कुछ बातें वगैरह की और कुछ फिर अपने स्नैक्स वगैरह खा के तो हम लोग घर वापस आ गए। फिर रात के लिए हम प्लान कर रहे थे कि हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलें।
तो ये चूँकि फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे को फिर मेरे हस्बैंड को जाना होता है मरकज़ बयान के लिए। तो वो कह रहे थे कि फिर देख लेता हूँ, मैं नहीं जाता। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, यही तो मौके होते हैं जब अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे होते हैं हमें। तो अभी चूँकि इनको 2-3 दिन रहना है, तो आप कल इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप यूँ नहीं कीजिए कि आप बयान के लिए नहीं जाएँ। तो खैर वो बयान के लिए चले गए थे मरकज़, और हम लोग फिर हमारे इधर करीब ही ये कढ़ाई पॉइंट के नाम से एक नया रेस्टोरेंट जो है ये ओपन हुआ है। वैसे भी तो टोरंटो में इनकी और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारे एरिया में ये रिसेंटली अभी ही इसकी ओपनिंग हुई थी। तो फिर हमने यही प्लान किया कि करीब में इसी जगह पे ट्राई कर लेते हैं। और चूँकि हम लोग शाम में स्नैक्स कुछ लेट ही था जब हमने लिए थे, तो हमने बस इनका फिर बिरयानी और चिकन कढ़ाई और साथ बिहारी कबाब यही ऑर्डर किए थे। तो इनके पास रेगुलर बिरयानी नहीं थी, क्योंकि हम लोग मगरिब के बाद गए थे तकरीबन 9:30 बजे के करीब। तो फिर हमें कीमा बिरयानी मिली थी, तो हम लोगों ने फिर वही ऑर्डर कर ली। खाना इनका अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। शायद थोड़ी कमी बेशी अगर हो भी, तो शायद इसलिए कि जब आप वैसे खुश होते हैं तो आपको फिर हर चीज़ ही अच्छी लगती है। तो बहरहाल सब ने इंजॉय किया। यहाँ से खाना खाने के बाद फिर यहाँ बिल्कुल सामने ही फिर रोल मी अप है। तो हमने यहाँ पे कोई डिज़र्ट ऑर्डर नहीं किया था, यही प्लान किया था कि फिर वहाँ से आइसक्रीम ले लेंगे। तो बस यहाँ से खाना खाने के बाद फिर हम रोल मी अप पे चले गए। और जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है कि हम कोई नया फ्लेवर ट्राई कर लें। तो सब ने फिर वहाँ से अपनी अपनी फेवरेट जो आइसक्रीम्स ऑर्डर की थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक नया फ्लेवर ट्राई करती हूँ। तो इनका था काजू और गुलकंद। तो मैंने इनका ये काजू और गुलकंद, ये जो आप बनते हुए देख रहे हैं, ये वही थी जो मैंने ली थी। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट सा था और फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन इनका मैंने फ़ालूदा भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो बहरहाल ये हमने यहाँ से सब ने वो भी आइसक्रीम भी अपनी अपनी इंजॉय की, और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। तो वापस आए थे, फिर अपनी इशा पढ़ी, और फिर इशा के साथ ही वैसे हम हर रोज़ अपने घर में तालीम मगरिब के बाद करते हैं, लेकिन इस दिन फिर हम चूँकि देर से वापस आए, तो फिर इशा के बाद हम लोगों ने अपनी तालीम जो है वो उसमें अभी जो हम कुरान पाक जो रोज़ का तर्जमे के साथ और फिर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ते हैं। ये मेरे पास तकी उस्मानी साहब का जो कुरान पाक है, इसके ऊपर से हम इसको पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इसको किया। और मेरी कोशिश होती है कि हम किसी भी चीज़ में, अब हमारी तरफ कोई गेस्ट आ जाएं या हम कहीं पे जाएं, तो मेरे जो ये रूटीन के काम होते हैं, तालीम है या कुरान पाक की तिलावत या अज़कार हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनमें नागा नहीं आने दूँ। तो जब हम बाकी सब काम करते हैं तो इन कामों में भी फिर हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी हो गई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी सोने की तैयारी की। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बाकी भी जो वो 2-3 दिन हमारे पास जब रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग गए, तो वो भी आइंदा शेयर करूँगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।